तुर्किया के सदारती इंतखाबात का पहला मरहला अपने इख्तिताम तक पहुँच गया। इंतखाबात मुतवक्का तौर पे दूसरे मरहले में दाखिल। अगरचे अभी तक तुर्किया सुप्रीम इलेक्शन कौंसिल ने बाज़ाब्ता नताइज का ऐलान नहीं किया, मगर जो हालात मंजर आम पर वाज़ेह हुए हैं, इनके मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान, कमाल किलिचदारोग्लू या सनान ओगान कोई भी सदारती उम्मीदवार सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। चुनाचा यही गालिब इम्कान है कि सदारती इंतखाबात दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जिसके सिलसिले में तुर्किया सुप्रीम इलेक्शन कौंसिल जल्द अपना मुतवक्का फैसला सुना देगी। अगर इंतखाबात दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं तो एर्दोगान और किलिचदार ही दोनों उम्मीदवार होंगे जो दूसरे मरहले में मुकाबला करेंगे। इस हवाले से 15 मई की शब को सदर एर्दोगान ने अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि वो 50% से जायद वोट हासिल करके पहले मरहले में ही कामयाब होने के लिए पुरुमीद है। अगर ये नतीजा आता है कि पहला मरहला ही हतमी था तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इनको दूसरे मरहले में जाना पड़ा तो भी इसमें कोई परेशानी वाली बात न होगी। तुर्क अवाम ने जो भी फैसला किया वो हमें कबूल होगा। अपोजिशन के उम्मीदवार किलिचदारोग्लू ने भी इससे मिलता जुलता दावा ही किया है। उन्होंने कहा है कि हमें सबसे ज्यादा खुशी नौजवान नस्ल और खातन के जानिब से हुई जिन्होंने इस इंतखाबात में दिलचस्पी ली। तकरीबन 90% अवाम ने इन इंतखाबात में वोट कास्ट किया, जो एक खुशगवार हैरत का बायस है। इंतखाबात में एक संजीदा जमहूरी माहौल भी खुशाइन था। अगर हमारी कौम का फैसला दूसरे मरहले में जाने का है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। तुर्किया पार्लिमानी इंतखाबात की इब्तदाई नताइज के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद ने पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि सदारती इंतखाबात में किलिचदारोग्लू एर्दोगान से तकरीबन 5% पीछे हैं और शायद इनको कामयाबी के लिए सनान ओगान के तमाम वोट लेना पड़ेंगे।